नमस्कार साथियों, द्रवेश क्लासेस के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसमें कि जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि AP जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो इसमें हम सम करेंगे दोस्तों कुछ एक, और इसके बारे में और भी ज़्यादा डीप समझेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवा दिया है, जिसमें कि मैंने आपको समझाया कि एपी होता क्या है। अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज करने में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपको, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कह रहा है दोस्तों, आपको नीचे कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा एपी बनाता है और कौन कौन सा नहीं बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहा है दोस्तों कि कोई भी जो टैक्सी फेयर है वो क्या करता है, पहले किलोमीटर के लिए आपसे कितने रुपए ले लेगा, 15 रुपए ले लेगा, और 8 रुपए ले लेगा वो एडिशनल किलोमीटर के। यानी कोई भी टैक्सी अगर आप बुक करने वाले हो तो वो 15 रुपए आपसे ले लेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ। उसके बाद क्या करेगा, अगर आप 2 किलोमीटर गए तो वो आपसे लेगा 15 + 8 रुपए। अगर 2 किलोमीटर गए तो फिर 8 रुपए और ऐड कर देगा वो। यानी कि देखिए इसको, तो इसने क्या कहा दोस्तों, तो आपके लिए उसने क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें देख लीजिए फिक्स्ड फेयर, जिसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें समझना तो जरूरी है ही दोस्तों। देखिए, फिक्स चार्ज आप मान सकते हैं ना भी, 15 रुपए तो वो लेगा ही लेगा। किसके लिए दोस्तों, 15, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको समझ ना आए तो आप लिख लीजिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए लेगा दोस्तों वो आपसे, ये कह रहा है 15 रुपए लेगा। एडिशनल चार्ज कितना है आपके पास में, यानी अगर एडिशनल किलोमीटर चार्ज कितना लेगा, वो लेगा दोस्तों आपसे 8 रुपए। कितने रुपए लेगा, 8 रुपए। तो आपके पास में क्या, अगर मान लो वो पहले 1 किलोमीटर जाता है तो कितने रुपए लगेंगे उसके, 15। दूसरे किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 यानी 15 + 8। और अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो कितना लगेगा उसका, 15 + 8 + 8। ओके, आगे अगर वो और 4 किलोमीटर जाएगा तो कितने पैसे लगेंगे उसके, 15 + 8 + 8 + 8। ओके, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखिए, पहले 15 था, 15 में 8 ऐड हुआ, फिर इसके अंदर पूरी के अंदर कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, शाबाश। इसके बाद में देखिए 15 + 8 तो यहाँ तक आ गया, इसमें 8 ऐड कर दिया, फिर आगे 15 + 8 + 8 आ रहा है, यानी फिर दूसरी बार ये इतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में 8, यानी ये क्या बन रहा है आपका एपी। अगर ऐसे समझना है तो ऐसे लिख लीजिए इसको, 15 और 8 आपका आ जाएगा दोस्तों 23। ओके, कितना आएगा आपके पास में, 23। फिर आएगा दोस्तों आपके पास 31, फिर आएगा आपके पास 39, ऐसे। तो ये पूछ रहा है क्या इस तरह से ये एपी बन रही है। जी हाँ, दिस फॉर्म्स एन एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी। क्या बनाता है ये, एपी बनाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसी का पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है दोस्तों इसका ये, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये क्या कहता है दोस्तों कि आपके पास में एक कमरे के अंदर वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप क्या होता है दोस्तों, जो हवा को खत्म कर देता है, ये खींच लेता है, हवा को रूम से हटा देगा। तो ये कहता है कि एक पंप है जो क्या करता है, आपका रूम के अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है ना, उसको क्या करेगा, उसका 1/4 हिस्सा बाहर खींच लेता है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। हम लेट कर लेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं रूम के अंदर कितनी है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट्स कितनी है उसके अंदर, हवा है। फर्स्ट रिमूव करेगा तो कितनी हवा आ जाएगी दोस्तों, ऑन फर्स्ट, आप कह सकते हो फर्स्ट रिमूवल,
फर्स्ट रिमूवल ऑफ एयर में कितना हिस्सा निकल जाएगा दोस्तों आपके पास में, वो निकलेगा 1/4 ऑफ 100 यूनिट, 1/4 ऑफ 100 यूनिट। काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 25, यानी 25 यूनिट वो रूम से क्या कर देगा, एयर को हटा देगा। क्लियर हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में क्या होने वाला है, सेकंड रिमूवल ऑफ एयर में क्या आएगा दोस्तों आपके पास में, देखिए टोटल कितना था आप लोगों के पास में 100 में से 25 उसने निकाल दिया, यानी अगली बार बच गया उसके पास कितना 75। इसका 1/4 हिस्सा वो फिर से निकाल देगा। ठीक है, इसको आप देखना चाहो भी कितना निकाल देगा तो काट लेते हैं हम इसको। देखिए 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 8 जा 32, ओके। फिर बच गया आपके पास में 3 4 जा 8, 18 पॉइंट समथिंग निकल जाएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 18 ही मान लीजिए। ठीक है, अब आप इसको समझिए दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए है, जस्ट आपने बताना है कि एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो पहले कितनी एयर थी दोस्तों आपके पास में 100, सेकेंड टाइम उसने 25 यूनिट उसमें से क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो कितना बच गया आपके पास, 25 यूनिट रिमूव करी तो 75 यूनिट। फिर उसमें से उसने कितनी यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दी दोस्तों, 18 यूनिट और घटा देगा वो। मान लो 17 में से क्या कर दीजिए आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास में 7, यहाँ पे बच गया 6 1 5, ये आपके पास बच गया दोस्तों कितना 57। तो जब दोस्तों आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना, तो यहाँ से कितना निकलेगा D1 अगर हम निकालने की बात करें तो वो निकलेगा 75 माइनस 100, यानी कि माइनस का 25। आगे बढ़िए D2 निकालिए, D2 कैसे निकलेगा दोस्तों 57 माइनस 75, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 75 माइनस 18 करेंगे, आपके पास में ये निकला पड़ा है माइनस का कितना आएगा 18। तो दोस्तों ये जो दोनों डिफरेंस निकले हैं ना, ये सेम है नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी। आप लिख दोगे दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ये क्या आ गया आपका इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों इसका कौन सा थर्ड पार्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by the 50 meter for each subsequent meter। ये कह रहा है आपने एक वेल, या ये बोल रहा है इसने कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, वेल यानी कुआं, डिग यानी खोदना, आपने कुआं खोदने की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी दे रखी है दोस्तों। पहले के लिए उसने कितनी दे रखी है आपको फर्स्ट मीटर, आप इसको लिखना चाहो तो लिख भी लीजिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, यानी पहला मीटर खोदने के लिए उस पर कितना खर्चा लगेगा दोस्तों, वो दे रखा है उसने 150। ठीक है, सेकंड के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसने कहा है अगले मीटर के लिए उसके पास खर्चा लगेगा, जो खर्चा लगने वाला है वो ये है कि 150 तो लग ही गया आप लोगों का। आपने मान लो 2 मीटर खोदना है, उसे 2 मीटर तो डिग करना है, तो क्या आएगा 150 प्लस एडिशनल अगले मीटर के लिए वो कितने पैसे लेगा दोस्तों 50 रुपये, यानी आपके पास में कितने रुपए लग गए दोस्तों इसके, आपके पास में 200 रुपीज़ लगे। थर्ड मीटर के लिए क्या आएगा, ठीक है, थर्ड मीटर के लिए आपके पास में क्या आएगा, थर्ड मीटर के लिए जो आएगा दोस्तों 200 तो लगेगा ही लगेगा, 200 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में आपने क्या करना है 50 रुपीज़ और ऐड कर देना है, यानी कितना रुपए लगेगा दोस्तों 250। जस्ट आपने 3 टर्म निकाल के देख लेनी है, उससे पता लग जाएगा एपी बनता है कि नहीं है। तो क्या बना है दोस्तों आपके पास में 150, 200 एंड 250, ओके। तो आप इसका D1 निकालिए, कितना निकल रहा है दोस्तों, D1 निकलेगा 200 माइनस 150, यानी आपके पास में आ गया 50, ओके। फिर आप D2 निकालिए, यानी दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे, 250 में से 200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना निकल के आएगा दोस्तों आपके पास में 50। दोनों के आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, दिस इज एन ए पी, दिस इज एन ए पी। आपके पास क्लियर हो गया दोस्तों। ये फिर भी समस्या रहती है आप मुझे कमेंट करके बता देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर when the Rs 10,000 is deposit at a compound interest of 8% per annum। ये कह रहा है दोस्तों आपका जो कोई बैंक में उसने पैसा जमा करवाया है, 10,000 रुपये जमा करवाएं,
इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस पर 8% की रेट से, यानी ब्याज दर उसकी 8% है। आपसे वो पूछना चाह रहा है कि क्या ये एपी बनेगी साल दर साल, यानी टाइम जैसे जैसे स्पेंड होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद क्या ये आपके पास में एपी बनेगी। तो चलिए चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है आपको 10,000, तो इसका अमाउंट फर्स्ट ईयर, पहले साल कितना अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, अमाउंट फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना पैसा मिलेगा। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, अमाउंट को हम ए से लिखते हैं, उसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 उसकी पावर T। ओके, लिखिए अमाउंट फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा आपको, फार्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूँ, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 उसकी पावर T। T होता है दोस्तों टाइम के लिए, R होता है रेट के लिए, P होता है प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल क्या होता है, जितना पैसा हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको, कितना निकल के आएगा आपके पास में, P कितना है दोस्तों 10,000 है आप लोगों के पास में, 10,000 है, इंटू 1 प्लस में R, यानी R की वैल्यू है दोस्तों 8 का 8 बाई क्या लगा दिया अपने 100, T की वैल्यू कितनी लिख दी दोस्तों हमने 1। अब आप इसको सोल्व करिए दोस्तों, सोल्व कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 10,000, इसको एज इट इज पढ़ा रहे नहीं दीजिए, इसको सोल्व करेंगे 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 प्लस 8 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 बाई में कितना आएगा 100, तो ये क्या है दोस्तों 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 108 और बाद में कितनी जीरो लगा देंगे, 100 मल्टीप्लाई में है तो 20, तो ये पैसे उसको फर्स्ट ईयर देने पड़ेंगे। सेकेंड ईयर की जब बात आएगी, मैं सेकेंड ईयर यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, सेकेंड ईयर अमाउंट, सेकेंड ईयर उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, फार्मूला याद हो गया क्या, P इंटू 1 प्लस में R बाय 100 उसकी पावर T, रख दीजिए। P कितना है दोस्तों आपके पास में 10,000 है, रख दिया आपने, 1 प्लस R यानी 8, R कितना, रेट कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास में 8%, 8 बाई 100 उसकी पावर 2 लिख दीजिए। सेकेंड ईयर है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए, तो सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा दोस्तों 10,000। ये इतना कैलकुलेट हमने यहाँ कर रखा है तो इसको तो हम चोरी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 108 डिवाइडेड बाय 100 उसकी पावर कितनी लिख देंगे दोस्तों 2। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, 10,000 लिख दिया, उसके बाद में आप देखिए दोस्तों 10,000 इंटू 108 का स्केयर क्या होता है दोस्तों 108 इंटू 108 बाई में 100 का स्केयर करेंगे तो 2 बार 0 है तो कितनी हो जाएगी आपके पास में 4 0, तो ये 4 की 4 0 क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 108 इंटू 108। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली, 108 को कैलकुलेट कर लो, सिंपल है, कितना आएगा 8 8 जा 64 6, ओके 8 64, इसको 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़िए, इसको 108 लिखिए आप, यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे आपके 108। ओके, ये आ जाएगा 4 6 8 8 जा 8 8 16 1 1, इतना आ जाएगा आप लोगों के पास में। ओके, अब आपके पास में देखिए जब ये इतना लिख के आ गया तो आपके पास पहले अमाउंट कितनी थी दोस्तों 10,000, पहले कितनी अमाउंट थी आपके पास में 10,000। फर्स्ट ईयर कितना पैसा हो गया उसके पास 10,800 यानी 10,800 हो गए। थर्ड ईयर कितना पैसा निकल के आया दोस्तों उसके पास 11,664, ओके 11,664, ओके ये निकल के आया। अब आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों D1 निकालना है। D1 कैसे निकालेंगे, इस नंबर में से ये वाला नंबर घटा देंगे तो 10,800 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10,000 तो आपके पास में आ जाएगा दोस्तों 800, ओके 800 आ जाएंगे। सेकंड D2 निकालिए, D2 क्या निकलेगा दोस्तों आपके पास 11,664 माइनस 10,800, ओके कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जब भी कैलकुलेशन आती है तो कोई शर्म की बात नहीं है, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी मेरी तरह कर लिया कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़िया रखिए, ठीक है। 10,800 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, ओके 16 माइनस 8 आ जाएगा 8, यहाँ बच गया 0 0, ओके ये आ गया दोस्तों 864।
तो अब देखिए दोस्तों, पहला डिफरेंस कितना है, 800 है, दूसरा है 864, दोनों इक्वल है, नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP, सो इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, ये आप लोगों के पास में AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाली वीडियो में मैंने सेकंड सम करवा रखा है, आप वहां से उसको कर लीजिएगा।